देखिए, मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहती। एक मिनट, आप गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही हैं, बल्कि जिंदा को मुर्दा करने की कोशिश कर रही हैं। आपकी डॉक्टर चंद्रशेखर से। डॉक्टर चंद्रशेखर मेरे भाई जैसे हैं। मेरे पति डॉक्टर भार्गव की अचानक मौत के बाद अगर डॉक्टर चंद्रशेखर ने हमें सपोर्ट नहीं किया होता तो हम तो बेसहारा ही हो गए होते। तो डॉक्टर भार्गव की मौत कैसे हुई थी? हार्ट अटैक से। आप लोग कौन हैं और अंदर से कैसे आ रहे हैं? मैं हूँ सागर, हैरत में डाल देता हूँ आकर। सागर, इस बॉडीगार्ड चीफ सागर। पर आप लोग बिना पूछे बिना बताए मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हैं? अपना काम। मिसेस भार्गव, क्या आप सच कह रही हैं कि आपके पति की मौत एक नेचुरल डेथ थी? कितनी बार कहूं, आप लोग मुझे बेवजह परेशान कर रहे हैं। परेशान तो आप कर रही हैं हमें मिसेस भार्गव। क्या आपके पति की मौत एक हत्या थी? यस। और क्योंकि हत्यारा खुद एक डॉक्टर था, इसलिए बड़ी आसानी से इस मौत को नेचुरल डेथ का रूप दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि धमकी देने वाले ने 11 साल बाद ही क्यों डॉक्टर भार्गव की मौत का बदला लेना चाहा? सर, ये सवाल कुछ अजीब नहीं लगता है? तुम्हें अजीब लगता है, हत्या करने वाले को नहीं। एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर का हक छीना है। सर, इसका मतलब। ए हेलो, सर के सामने ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। What do you mean? क्या ये सब मैंने किया है? अमित का खून क्या मैंने करवाया है? वो सीडी धमकी वो सब मैंने किया है क्या? वो कागज पर लिखकर धमकी मैंने दी है? सच कड़वा होता है मैडम। विकास, जल्दबाजी में जो भी कदम उठाता है उसे पछताना पड़ता है। अमित का हत्यारा मोहित है। मोहित? मोहित कौन है? मिसेस भार्गव, आपको डॉक्टर चंद्रशेखर को धमकी देने और उसके बेटे की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। सब बकवास है। अमित को तो मोहित ने मारा है, फिर मुझे सजा क्यों? आपको जो भी सवाल जवाब करना है अदालत में कीजिएगा। लवीना, अरेस्ट है। रुक जाओ मिस्टर सागर। खबरदार, अगर तुमने मेरी मां को छुआ तो अपनी मां पर होता जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं खुद सामने आया हूं। सजा का असली हकदार तो डॉक्टर चंद्रशेखर है, जिसने मेरे पापा की पोष छीनी है और मेरी मां को विधवा बनाया है। मैं खामोश रहा, लेकिन डॉक्टर चंद्रशेखर के एक छोटे से ऑपरेशन की इतनी बड़ी शोहरत मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। हाँ, मैंने ही अमित को मारा था, क्योंकि उसने मुझे पहचान लिया था और मैंने ही उस लेटर को उसके घर में फेंका था। मैं जानता हूं। मगर वो हैंडराइटिंग तो अमित की थी, उसका क्या राज है? अमित मोहित को तनु से दूर रहने की धमकी दिया करता था और मैंने ही उससे कहा कि क्यों ना धमकी लिख कर दे, और उसने वही किया उसने। हाँ, फिर अमित से मैंने लेटर लिखवा तो लिया, लेकिन उसका इरादा बदल गया और मैंने उस लेटर को उसके ही घर में फेंक दिया, ताकि ये बात केस में और उलझन पैदा कर सके।
अब बता, कौन है उलझन में? ये तुमने क्या किया अंकुर? बदले की भावना में एक बार भी ये नहीं सोचा हमारी माँ का क्या होगा? ठीक नहीं किया बेटा तुमने। मिसेस भार्गव, बदले की भावना एक ऐसी चीज होती है जिसमें खून अपने खून को नहीं पहचानता, रिश्ते रिश्ते को नहीं पहचानते। और अब तुम सिर्फ लोहे की सलाख है और जेल की काली कोठरी को पहचानोगे।